कर्ण महाभारत का एक ऐसा योद्धा जो शायद अर्जुन को भी हरा सकता था। अपने पिता सूर्यदेव से मिले कवच और कुंडल के कारण वो अमर था। उसे कोई नहीं मार सकता था, लेकिन युद्ध के दौरान अर्जुन के हाथों वो मारा गया। इसके पीछे एक देवता का हाथ था, वो थे इंद्रदेव, स्वर्गलोक के राजा और अर्जुन के पिता, जो अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। इंद्रदेव जानते थे कि युद्ध में अर्जुन और कर्ण का आमना सामना होना तय है, इसलिए युद्ध से एक दिन पहले इंद्रदेव एक साधु के भेष में कर्ण के पास गए और उन्होंने छल से कर्ण के कवच और कुंडल दान में मांग लिए। कर्ण को पता था कि दरअसल इंद्रदेव ही वो साधु है। स्वर्ग लोक के राजा होने के बाद भी इंद्र भगवान की पूजा क्यों नहीं की जाती? आखिर कौन से श्राप के कारण इंद्र के शरीर पर 1000 योनियां आ गई थी? क्यों उन्हें हमेशा अपनी गद्दी छिन जाने का भय रहता है? और आखिर इंद्र का सबसे शक्तिशाली कहा जाने वाला अस्त्र उन्हें किससे प्राप्त हुआ था? इन सब का जवाब आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुकुल हिंदी के इस चैनल पे और एक नई वीडियो में। आज अब इन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो मैंने आप लोगों को बताई। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है क्योंकि वीडियो जो है काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर से देखना है। आइए चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। इंद्र, जिनका मुख्य अस्त्र ब्रज है और जो एक 4 दांतों वाले सफेद हाथी ऐरावत की सवारी करते हैं। वेदों के अनुसार इंद्रदेव ने कई बार देवताओं को और पूरे स्वर्ग को अनेक राक्षसों से बचाया था, लेकिन एक बार व्रत नाम के एक खतरनाक राक्षस ने स्वर्ग को अपने कब्जे में कर लिया और उसके साथ ही धरती से सारा पानी भी चुरा लिया। ये देख उस समय इंद्रदेव ने यह प्रण लिया कि वो स्वर्ग को जीतने के साथ साथ पृथ्वी पे पानी भी लौटाएंगे। पर वृत्र को मारना इतना आसान नहीं था। उसे एक वरदान मिला हुआ था कि उसे किसी भी हथियार से हराया नहीं जा सकता। इसलिए इसका हल निकालने के लिए इंद्रदेव ब्रह्मा जी के साथ ऋषि दधीचि के पास गए, क्योंकि सिर्फ उनकी हड्डियों से ही एक ऐसा अस्त्र बनाया जा सकता था जिससे वृत्र का वध किया जा सके। और वैसा ही हुआ। ऋषि दधीचि ने अपना प्राण त्याग दिए और उनकी हड्डियों से इंद्रदेव ने ब्रज का निर्माण किया, जिसका इस्तेमाल करके इंद्रदेव ने व्रत को मार गिराया। युद्ध के बाद सभी देवताओं ने इंद्रदेव से प्रसन्न होकर उन्हें अपना राजा घोषित कर दिया और इंद्रदेव ने धरती पर वर्षा के रूप में पानी लौटा दिया। तब से उन्हें बादलों और वर्षा का देवता माना जाता है। पर स्वर्ग का राजा बनने के बाद भी इंद्रदेव को एक डर हमेशा सताता था। दरअसल इंद्रदेव की पत्नी का नाम सची था। हालांकि उनके कई और संबंध भी थे। स्वर्ग के सबसे खूबसूरत बगीचे नंदन कानन में कल्प वृक्ष जैसे पेड़ थे। ये पेड़ किसी की भी कोई भी इच्छा पूरी करने के लिए जाने जाते थे। जहाँ इंद्रदेव के पास किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं थी, वहीं असुरों के पास हर चीज की कमी थी। इसलिए अक्सर स्वर्ग पे असुरों का आक्रमण हुआ करता था और इसके चलते इंद्रदेव अक्सर युद्ध में व्यस्त होते थे। ऐसा माना जाता है कि देवों की हमेशा विजय होती थी, लेकिन इंद्रदेव की कहानी में विजय के साथ पराजय भी लिखी हुई थी। इसलिए जब भी असुरों का पलड़ा भारी होता तो इंद्रदेव त्रिमूर्ति की सहायता मांगते थे। उनके सहारे इंद्रदेव स्वर्ग को वापस पा लेते थे। लेकिन जब भी उनका स्वर्ग लोक सभी खतरे से सुरक्षित होता, तब भी उन्हें अपना राज्य छिन जाने की चिंता लगी रहती थी। उनके इस डर का एक कारण एक मशहूर प्रथा भी थी और इस प्रथा का नाम था अश्वमेध यज्ञ। इस प्रथा के चलते कोई भी इंसान या देवता 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से इंद्र की पदवी पा सकता था। इसलिए इंद्रदेव कभी भी पूरी तरह से निश्चित नहीं महसूस करते थे। उन्हें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होती थी। धीरे धीरे इसी इनसिक्योरिटी और उनके बढ़ते अहंकार के साथ इंद्रदेव को लगने लगा कि दूसरों पर उनका पूरा कंट्रोल होना चाहिए। इसलिए उन्होंने देवताओं के साथ पृथ्वी के लोगों में भी अपना डर फैलाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि अगर कोई भी उनके खिलाफ गया या किसी ने भी उनका निरादर किया तो वे वर्षा को रोक देंगे। अपनी फसलों को बचाने के लिए पृथ्वी के लोगों ने इंद्रदेव की पूजा करनी शुरू कर दी। इंद्रदेव हमेशा यज्ञ या तपस्या कर रहे इंसानों और ऋषियों से भयभीत रहते थे। उनके मन में एक ही विचार आता था कि ये लोग कहीं तपस्या और यज्ञ करके मुझसे मेरा सब कुछ छीन न ले। इसीलिए इंद्रदेव नई नई तरकीबें लाते थे लोगों की तपस्या और यज्ञ में बाधाएं डालने के लिए। और ऐसे ही एक दिन जब इंद्रदेव ने गुरु विश्वामित्र को तपस्या में लीन देखा तो उन्होंने मेनका नाम की एक अप्सरा को उनके पास ध्यान भंग करने भेजा और ऐसा करने में वो सफल भी हो गए। इंद्रदेव के अहंकार के साथ उनकी काम वासना भी कम नहीं थी और इस बात का प्रमाण हमें अहिल्या की कहानी से मिलता है।
अहिल्या महर्षि गौतम की पत्नी, जिनकी सुंदरता के चर्चे तीनों लोक में हुआ करते थे। इंद्रदेव उनकी कहानियों से इतना फैसिनेट हुए, एक बार उन्होंने अहिल्या के साथ समय बिताने का फैसला किया। ये जानते हुए कि वो शादीशुदा थी, इंद्रदेव अहिल्या से मिलने पृथ्वी लोक आए और एक दिन जब महर्षि गौतम घर से बाहर गए हुए थे, तब इंद्रदेव ने महर्षि गौतम का भेष बनाया और अहिल्या के सामने उनके पति के रूप में प्रकट हो गए। उन्होंने अहिल्या को उनसे संबंध बनाने को कहा, लेकिन कुछ ही समय में अहिल्या को यह एहसास हो गया कि वो उनके पति नहीं थे। अपने आप को उनसे दूर कर जब अहिल्या ने सवाल किए तो उन्हें पता चला कि वो दरअसल इंद्रदेव हैं। पर जब महर्षि गौतम वापस आए और उन्होंने ये सब देखा तो वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अहिल्या को एक पराये पुरुष के साथ देखा, उन्हें श्राप दे दिया कि वो पत्थर की बन जाएंगी और उन्हें तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक स्वयं भगवान विष्णु आकर अहिल्या को स्पर्श न करे। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में बताया गया है कि श्री राम जब अहिल्या के पास आके उनके पत्थर के रूप को छूते हैं तब उन्हें इस श्राप से मुक्ति मिल जाती है। दूसरी तरफ इंद्रदेव को भी महर्षि गौतम ने एक भयानक श्राप दिया। श्राप ये था कि इंद्रदेव के शरीर पर 1000 योनियां आ जाएंगी। ये श्राप मिलने के बाद इंद्रदेव की हालत बहुत खराब हो गई थी और किसी भी देवता से उनका ये रूप देखा नहीं जा रहा था। इसलिए सभी देवताओं ने ब्रह्मदेव से सहायता मांगी और तब ब्रह्मदेव के कहने पर इंद्रदेव ने भगवान शिव जी का ध्यान किया और तब उनके ध्यान से प्रसन्न होकर शिव जी ने इंद्रदेव के शरीर की योनियों को आंखों में बदल दिया। इसलिए इंद्रदेव को 1000 आंखों वाला देवता भी कहा जाता है। कुछ समय बाद इंद्रदेव को इस श्राप से मुक्ति मिली, पर इन्हीं सब कारणों की वजह से धीरे धीरे उनकी महत्वता कम होने लगी। और यही कारण है कि जहां एक तरफ वेदों में 14 श्लोक केवल इंद्रदेव गुणगान करते हैं, वहीं दूसरी तरफ वेदों के बाद लिखे पुराणों की कहानियों में उन्हें एक सेकेंडरी रोल में दिखाया जाता है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य में उनकी ईर्ष्या साफ नजर आती थी। इंद्रदेव का अहंकार इतना बढ़ गया था कि अगर कोई पृथ्वी लोक में उनकी पूजा ना करे तो वो वर्षा रोक के उनको दंड देते थे। लेकिन अब समय आ गया था इस अहंकार को तोड़ने का। एक बार वृंदावन के गांव में एक बहुत बड़ी पूजा की तैयारी की जा रही थी। उस समय वहां रहने वाले 7 साल के श्री कृष्ण के मन में ये प्रश्न आया कि आखिर ये सब किस देवता को प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी उन्हें वृंदावन के लोगों ने बताया कि ये पूजा इंद्रदेव के लिए की जा रही है ताकि वर्षा होती रहे। ये सुनते ही श्री कृष्ण ने कहा कि इंद्रदेव की वजह से वर्षा नहीं होती। ये सुन सभी चौंक गए। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि गोवर्धन पर्वत की वजह से वर्षा होती है, इंद्रदेव की वजह से नहीं। गोवर्धन पर्वत के कारण बादल आकर्षित होते हैं जिनसे वर्षा होती है। गाय और बैलों के लिए चारा भी गोवर्धन पर्वत से ही आता है। ये समझने के बाद श्री कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को इंद्रदेव के बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का सुझाव दिया। सभी को उनकी बात सही लगी और उन्होंने गोवर्धन पर्वत की पूजा की तैयारी शुरू कर दी। जब स्वर्ग में इंद्रदेव को ये बात पता चली तो उनके क्रोध की सभी सीमा पार हो गई और तब उन्होंने अनेक काले बादलों को झटकाकर उन्हें वृंदावन पर गरजने का आदेश दिया। और तब वृंदावन वासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को उठा लेते हैं। सब कोशिशों के बाद इंद्रदेव कामयाब नहीं हो पाते तो आखिर उन्हें हार माननी पड़ती है और अपना अहंकार त्यागना पड़ता है। उस समय से आज तक श्री कृष्ण के कहने पे इंसानों ने स्वर्ग के देवता इंद्रदेव की जगह अंतर्मन के भगवान की पूजा करनी शुरू कर दी थी और ये प्रथा आज तक चलती आ रही है। इंद्रदेव की कहानी से ये समझा जा सकता है कि कोई भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अहंकार बहुत कुछ खत्म कर सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाहूंगा कि अहंकार एक बुरी चीज है। जब एक देवता का अहंकार नहीं टिका, एक राक्षस का अहंकार नहीं टिका, तो हम तो फिर भी इंसान है। तो हमें कभी भी अपनी शक्तियों पे या अपनी चीजों पे अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने सभी दोस्तों को और अपने घर वालों को ये वीडियो जरूर से शेयर करें और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा एक और ऐसी अमेजिंग सी वीडियो में। धन्यवाद।